आप सबको सलाम। मौसम ठंडा है तो हमारा मिजाज भी ठंडा है ना। आप सबको सलाम। थैंक यू। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? आई होप कि आई डोंट हैव एनी नीड फॉर द माइक। सबसे पहले प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी रहमत है कि उसने अपने बंदों को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अजीज रेवरेंड अशोक जी के लिए कि उन्होंने मौका दिया है अपनी पुलपिट में साझा होने का, जो सौभाग्य मुझे दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अजीज रेवरेंड राजेश मैकवान जी के लिए। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि रेवरेंड राजेश जी से मेरी मुलाकात सिर्फ 10 दिन हुए हैं और वी डोंट नो कि हम एक अच्छे दोस्त की मानें और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी कैसे हो गई है हम दोनों को नहीं पता है। तो उसी मोहब्बत के सबब कल परसों हम एक मीटिंग में थे जो हमारे अबू रोड शहर में सारे पासबानों की मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद हम मिले और उस मीटिंग के दरमियान बताया कि यहाँ पर एक यूथ का प्रोग्राम है, अगर आप आए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और मैंने भी कहा कि वाई नॉट, हमें जाना चाहिए खुदा की खिदमत के लिए। सो रेवरेंड राजेश भी आ गए हैं, एक बार उनके सामने भी बोल देना अच्छा है कि भाई साहब आपका भी धन्यवाद कि इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। यू नो कि यंग माइंड और जवान लोगों के साथ इंटरैक्ट होना एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड आई होप कि हम अभी अच्छा आप लोग में से कितने लोग हैं, हाथ खड़े करके बनाएंगे, जो बोर हो चुके हैं? अच्छा कोई भी नहीं, थैंक यू। इससे पहले कि आज के वचन की जिंदा बातचीत में हम खुदा की महिमा में आगे बढ़े और खुदा के जिंदा कलाम में आगे बढ़े। हैव यू एवर एनकाउंटर विद एनी पंजाबी पादरी साहब? कभी किसी पंजाबी भाई साहब के साथ पहले कभी? आपके शायद बिशप पंजाबी रह चुके हैं, बिशप दरबाराम सिंह। हाँ, मेरे पापा पासवान हैं, मेरे पापा के वो दोस्त रह चुके हैं, गुलाबी भी दोस्त हैं जो पंजाब में थे वो। तो पंजाब में एक बड़े बेहतरीन स्टाइल से बोलते हैं हालेलुया। कभी किया है आपने ऐसा? बोला होगा नहीं, है ना? चल भी ट्राई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चेहरे ना ऐसे सुस्त से हो रखे हैं। तो व्हाई नॉट वी राइज अप, है ना? आइए हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर के हालेलुया का नारा हम लगाएंगे इन पंजाबी स्टाइल। तो पहले मैं बोलूंगा और देखेंगे कि इस जमायत की ये जो जवान हैं सारे, इनकी आवाज ज्यादा है। मैं चाहूंगा पासवान प्लीज आप भी मेरा साथ दीजिए यार, आकर के मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, मैं अकेले तो फिर है ना। पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप। ओके, रेडी? शुरू करें? ओके, 1 2 3। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। ओके, 1 2 3। हरे लूया। अभी आप एक बार और, है ना? ब्रेकफास्ट को पता चलना चाहिए कि मुझे पचना है, ठीक है? एक बार फिर से हरे बहुत है ना, कहीं बारिश रुक जाए, बहुत है ना। प्लीज एवरीबॉडी सिट डाउन प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अब सारे चार्ज हो चुके हैं आई थिंक। एंड नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड कि खुदा का जिंदा कलाम हमसे क्या बातचीत कर रहा है। और
बड़ी अच्छी बातचीत से हम रूबरू हो चुके हैं। जो हमारे अजीज रेवरेंड राजेश मैकवन जी ने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं। मैं जिन बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए जा रहा हूं, लूका की इंजील उसका 10 अध्याय और उसकी 30 आयत पढ़ेंगे सबसे पहले हम, और फिर हम गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में से मैं चंद बातें, सिर्फ 2 बातों में आपको लीड करूंगा, और उन 2 बातों में प्रैक्टिकल हम सीखेंगे हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ वो कैसे मेल खाता है। ओके, सबसे पहले वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार बयान है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यहां वचन में क्या लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह क्या बयान कर रहे हैं कि एक युवक या एक जवान कह सकते हैं हम, एक जवान कहां से कहां को जा रहा है, और पीछे वाले बताएंगे एक जवान कहां से कहां को जा रहा है, कहां से कहां को जा रहा है, यरूशलेम से यरीहो को। आपको पता है यरूशलेम कौन सी जगह है? अगर आज के दौर में भी देखें तो यरूशलेम कौन सी जगह है? मसीह लोग यरूशलेम को क्या करके मानते हैं? कौन सी लैंड कहते हैं? कौन सी लैंड कहते हैं? होली लैंड। कौन सी लैंड कहते हैं? होली मतलब, लैंड मतलब जगह, स्थान, प्लेस या धरती। तो पवित्र जगह। एक युवक कहां से कहां को जा रहा है? पवित्र जगह से किधर जा रहे हैं? यरीहो को। एंड यू नो यरूशलेम इज एट हाई प्लेस। मतलब आप समझ रहे हैं, यरूशलेम एक ऊंची जगह है। ऊंची जगह माने पवित्र जगह, पवित्र जगह माने स्पिरिचुअल जगह। हमारा आत्मिक जीवन एक ऐसी डेजिग्नेशन में, एक ऐसी लोकेशन में हम होते हैं जहां पर हम कहां होते हैं? एट हाई प्लेस। और ये युवक, ये जवान उस ऊंची जगह से किधर जा रहा है? यरूशलेम नीची जगह है, नीचे की ओर जा रहा है। अगर आप इजराइल की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम माउंट पे हैं, माउंट आबू में हैं। माउंट आबू कहां पर है? एक ऊंची जगह है। जैसे हम यहां से जाएंगे, हम कहां जाते जाएंगे? नीचे जाते जाएंगे। तो एक जवान यरूशलेम से कहां को जा रहा है? कहां जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। और यू नो कि यरीहो का मतलब क्या है? यारिको का, जेरिको इंग्लिश में कहते हैं जेरिको। इसका मतलब क्या है? यरीहो को जब मतलब हम बिब्लिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं, अ प्लेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब समझते हैं? हमें लगना, अंदाजा लगाना। वी अज्यूम करना समझते हैं? हमें मानना, हमें लगना कि ये जगह क्या है, ये अच्छी जगह है। तो एक नौजवान हाई प्लेस से, ब्लेस्ड लैंड से किधर को जा रहा है? एक ऐसी जगह जो नीचे है, एक ऐसी जगह जा रहा है जहां पर उसे शायद लग रहा है कि मेरी बेस्ट प्लेस इधर है। आज मैं जिस विषय पे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं वो विषय है, अपनी जवानी को ध्यान से संभालो। अपनी जवानी को कैसे संभालना है? ध्यान से संभालना। जब हम हाई प्लेस से नीचे की ओर जाते हैं, हवा को लगा, क्या लगा? बोलिए। हवा को लगा, क्या लगा? कि ये फल मेरे लिए क्या है? अच्छा है। जब हम खुदा की नजदीकी से
खुदा की पवित्र हजूरी से अपने राहों पर चलते हैं, हमें लगता है वी अज्यूम, है ना, वी प्रिसेप्टेड कि वो चीजें क्या है हमारे लिए अच्छी हैं। नौजवानों को पता क्या लगता है अच्छा है? आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं? अरे बोलिए भाई। वो हालेलुया जो 2 बार बुलवाया ना ऊंची ऊंची, वो इसलिए बुलाया आपको आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको सुस्ती से उठाने के लिए। तो अभी सुस्ती में है नहीं, तो बोलिए हमें क्या अच्छा लगता है? जब मां बाप कह रहे होते हैं ना, अभी मैं प्रैक्टिकल बातें करने के लिए जा रहा हूं, हर एक की जिंदगी के साथ कनेक्ट होगी। जब मां बाप कह रहे होता है ना फोन छोड़ो, हमें क्या अच्छा लग रहा होता है? हमें क्या अच्छा लग रहा होता है? जब मां बाप कह रहे होते हैं उठ जाओ, हमें क्या अच्छा लग रहा होता है? सोना। एंड यू नो, जब मां बाप समझा रहा होता है ना बेटा उनके साथ नहीं बैठना है, वो उनकी दोस्ती अच्छी नहीं, हमें क्या लग रहा होता है? समझ रहे? एंड जब मां बाप इवन की जब पासवान भी समझा रहे होते हैं ना कि हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, तो पता क्या कहते हैं हम लोग? हम क्या मानते हैं? अरे ये पादरी साहब पुराने जमाने के हैं, हमारा मां बाप तो, वो बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, अरे यार बापा आप तो 1947 की बातें करते हो, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, यू नो, वी आर मूविंग फ्रॉम द हाई प्लेस टू द जेरिको। हम उस जगह की ओर मूव कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि अच्छा। एक और प्रैक्टिकल चीज है, जब पासवान समझाते हैं कि हे जवान अपनी जवानी का ख्याल रख, अपनी जवानी में व्यभिचारिता में आगे बढ़, हम पता क्या कहते हैं? वी आर मैच्योर इनफ टू टेक ऑल काइंड ऑफ डिसीजंस। हम अब समझदार हो चुके हैं, हमें पता है मैं कौन सा फैसला ले रहा हूं या कौन सा फैसला ले रही हूं, है ना, आप समझ रहे हैं? और मैं बहुत ही बोल्ड बोलने वाला इंसान हूं, मैं बोल देता हूं। हमें लगता है कि जो मेरा लव अफेयर चल रहा है दैट इज गुड, और जो हमें समझा रहे हैं वो सब गधे हैं। आर यू गेटिंग? हमें समझ में आ रही है? हे जवान अपनी जवानी को संभाल। और बाइबल में जिस जिस नौजवान ने अपनी जवानी को संभाला है वो अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। सिर्फ बाइबल नहीं मेरे अजीजों, आज भी वो सब चर्च में, कलीसिया में नौजवान जिन्होंने इस जवानी को खुदा की महिमा के लिए, अपने मां बाप की इज्जत को कायम करने के लिए संभाला है, उन्होंने बुलंदियां और तरक्कियों के रास्ते छुए। जो फंस जाते हैं, जो अपने आप में सोचते हैं कि मेरी तो जिंदगी ही यही, सुनो, 2-4 मीठी बातों में आकर के वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, अरे ये सब धोखा है। अपनी जवानी को संभालो। हवा को लगा कि ये फल मेरे लिए क्या है, हमें लगता है कि ये चीज मेरे लिए क्या है, अच्छी है। और नीति वचन की किताब जब आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है इंसान को एक ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को सीधा लगता है, पर उसके अंत में क्या है, मौत है। उसके अंत में मौत है। आज आपको लगता होगा कि जिन रास्तों से हमें रोका जा रहा है, ये जितने रोकते हैं ये सब पागल हैं, ये मेरा माँ बाप भी पागल हो चुका है। You know, the time will come, है ना, एक वो कहावत बोलते हैं, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जवानी के वो दिन जो ब्लेस्ड टाइम था आपने खराब कर दिए इन तमाम जलील और गंदी बातों में,
वो टाइम खराब हो जाएगा, वो टाइम चला जाएगा, फिर आप दूसरों को देख करके क्या होंगे, जेलसी करेंगे। हम में क्या कमी थी, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? क्योंकि हमने अपनी जवानी को संभाला, हमने अपनी जवानी को संभाला। फिर आपको अपने पासवान के ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपको यहां पर लेके आए, जो आपको यहां पर लेके आए, आपको दिखाने के लिए दुनिया में एक अच्छी ब्लेसिंग चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम चाहते हैं। जिन लोगों ने अपनी जवानियां संभाली वही पहुंचे हैं। जिन लोगों ने अपनी जवानियां ना, वो क्या कहते हैं, और ये नौजवान लड़के वो बाइक पे क्या कहते हैं, बाइक पे जो राउंड लगाने को क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी जवानी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, गेड़ी मारना। यार ये तो पंजाबी वर्ड है गेड़ी मारना, और क्या कहते हैं, रौंडी मारना, ये भी पंजाबी वर्ड है। अच्छा आपने क्या कहते हैं, राइडर। पर गेड़ी मारना अच्छा था थोड़ा, वो अच्छा लगता होगा। मैं कहता हूं आपको गेड़ियां भी मारनी है तो अपने मां बाप, अपने भाई बहनों के साथ मारो, दैट विल बी मोर ब्लेसफुल, दैट विल बी मोर ब्लेसफुल। मैं आज कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें अच्छा, क्योंकि भाई साहब आप बातचीत कर रहे हैं कि अपनी जवानी को संभाल लो, क्यों संभाल लो? अभी तक जो वचन की बातें सुनी है, कुछ समझ में आई हैं तो जवाब दो, क्यों संभालना? और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा क्यों संभालना। कोई भी जवाब दे सकता है जो आपके माइंड में है। ओके, वन थिंग, द अनदर वन, एनीवन, फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, एनीवन, हमें अपनी जवानी क्यों संभालनी? जरूरी नहीं आपको आत्मिक ही जवाब देने हैं, आप दुनियावी जवाब दे सकते हैं। बोलिए। तो पंजाब में एक बात बोली जाती है, जिस बंदे ने 18 साल से लेकर के 30 साल तक अपने आप को संभाल लिया, उसके बाकी के साल बड़ी शांति से गुजरने वाले। अगर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जवानी में हमारा माइंड जितना काम करता है, मैंने कहा था मैं प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा, जवानी में जितना माइंड हमारा काम करता है वो 30-35 साल की उम्र के बाद कम हो जाता है। आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके सीखने की बातों में, अभी मतलब आप कुछ भी सीख सकते हैं, पता है आपको? आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कोई कुछ भी सीख सकते हैं। आपके माइंड में इतनी पावर होती है, कब? जब आप नौजवानी के आलम में होते हैं। और इस नौजवानी के आलम में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 18, सुनिए ध्यान से, 18 साल से लेकर के 25 साल तक, या तो 18 साल से लेकर 25 साल तक आप डट के मेहनत कर लो, क्योंकि जिन्होंने डट के मेहनत कर ली वो 25 साल की उम्र तक आते आते अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और द मोमेंट आप अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, आप फाइनेंशियली सेटल हैं और सारी चीजें आपके लिए फिर सेट होती जाएंगी। पर अगर आपने 18 साल से लेकर 25 साल तक गेड़ियों में, इधर उधर की बातों में, बुरी संगति में वेस्ट कर दिया ना, वो क्या कहता है ना, बहुत नौजवान पता है मुझे कहते हैं, भाई साहब यार यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। फिर सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 5-6 साल या तो एंजॉय कर लो और फिर बाकी सारी उम्र मरते रहो, या ये 5-6 साल मेहनत कर लो और बाकी की सारी उम्र एंजॉय कर लो। इसलिए अपनी जवानी को संभालना है, इसलिए अपनी जवानी को संभालना है। अपनी जवानी को आपने क्यों संभालना है? सुनिए ध्यान से, आप और मैं इस दुनिया में अपने लिए नहीं है, पता है किसके लिए है?
हमारी जिंदगी के हर पल से खुदा को महिमा मिलनी है। अगर आप अपनी जवानी नहीं संभालेंगे, आप खुदा की महिमा के लिए नहीं काम कर सकते। अब खुदा की महिमा के लिए नहीं। अच्छा, अब फिर भाई साहब कैसे संभाले? अब सवाल यह है कैसे संभाले। तो आज सबसे पहली बात, अपनी जवानी को कैसे संभालना है। आज सबसे पहली बात ये देखो कि आप कहां हो, आप कौन सी प्लेस पे हो। मैंने वचन की शुरुआत में क्या कहा था? यरूशलेम है हाई प्लेस, यरीहो है लो प्लेस, नीचे जगह। इन दोनों में से हम कहां पे हैं? इन दोनों में से हम कहां पे हैं? हम कौन सी जगह पे हैं? हमें यह देखना है। आप यरूशलेम पे हैं, एक आत्मिक जगह पर हैं, या फिर आप यरीहो पर हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। पता है वचन में क्या देखा हमने कि एक युवक, एक नौजवान यरूशलेम से कहां जा रहा है? यरीहो को, नीचे जा रहा है। जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो क्या हुआ उसके साथ? डाकुओं ने उसे घेर लिया। उसके साथ क्या किया? उसके साथ क्या किया? वचन में पढ़े उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ क्या हुआ? डाकुओं ने घेर के उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। पता है, जब हम आत्मिक प्लेस से नीचे की ओर जाते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकल बातें करने के लिए जा रहा हूं कि हम आत्मिक जगह से, एक हाई प्लेस से जब नीचे की ओर जा रहे होते हैं, तब हम किन चीजों में से गुजर होते हैं? यू नो, एक सवाल पूछूं, आप जवाब नहीं देते हो, फिर दैट इज वेरी बैड। यू नो, जवाब दो, जो भी है जवाब दो। आप सुबह उठ के सबसे पहले गुड मॉर्निंग किसको कहते हो? कि कहते ही नहीं हो? ये भी होता है ना। मरे दुनिया, हमें दुनिया से क्या। किसे कहते हो सबसे पहले गुड मॉर्निंग? किसे कहते हो? पापा मम्मी को। अच्छा, ओबीडियंट चाइल्ड इज विद अस, यू नो, एक आज्ञाकारी बच्चा हमारे पास है। अच्छा, और कोई इसकी तरह आज्ञाकार भाई? हम सबसे पहले सुबह उठ के गुड मॉर्निंग किसको कहते हैं? पापा मम्मी को। अरे यार तुम भी बोल लो। है? अच्छा, आपकी बेटी, आप उसको गुड मॉर्निंग बोल। वो तो यार अलग ही मजा है भाई, जिंदगी का आनंद वो तो अलग ही है। गॉड ब्लेस यू। और कोई? हम सुबह उठ के सबसे पहले गुड मॉर्निंग किसे कहते हैं? आप लोग नहीं कहते? किसे? मम्मी पापा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये सब क्यों? आई एम सॉरी। आप सबके पास फोन है जिन्होंने बोला है अब मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग है? फोन है। पता है मोस्ट ऑफ द यूथ सबसे पहले उठ के, आंखें आधी खुली होती हैं, मतलब पता नहीं होता है आंखें पूरी खुली हैं कि नहीं, पर आंखें खुलते सबसे पहले हमारा हाथ कहां जाता है? हमारे फोन को, फोन पे जाता है ना। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले किसको कर रहे हो? ऐसे झूठ बोल रहे यार। साहब आप समझ रहे हैं हम कहां पर हैं? वी आर सेइंग दैट वी आर क्रिश्चियन एंड वी आर ऑलरेडी एट हाई स्पिरिचुअल प्लेस। आर वी रियली? क्या हम सच में उस आत्मिक सिचुएशन पे हैं? अपनी जवानी को संभालना है तो देखो हम कहां पर हैं। सबसे पहले उठ के जो गुड मॉर्निंग आपको होनी चाहिए वो है ये। क्या है ये? सबसे पहले गुड मॉर्निंग जवान की अपने खुदा बाप को होनी चाहिए। जबूर पता है जबूर क्या है? जबूर भजन संहिता, जबूर 119 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिन किसको याद रख? अपने
सृजनहार को, अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को याद रख। और हम उठते फोन के साथ, सोते कहां पर हैं हम नीचे जा रहे हैं। एंड यहां पर हमने पढ़ा, वचन में लिखा कि एक युवक जो है वो यरूशलेम से कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो क्या हुआ, रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। पता है आपको किन डाकुओं ने घेर रखा है? अभी आप बोलो, मुझे नहीं सुन रहा है, बोलो। किन डाकुओं ने घेर के रखा है जो आपके कपड़े उतार रहे हैं, आपको लूट रहे हैं? गुड। कौन सी संसारिक बातें? कितने लोग यहां पे इंस्टाग्राम यूज करते हैं? सारे, मानो ना मानो सारे। ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, और कोई जो मुझे नहीं आ रही है, ट्विटर। अगर आप लोग इन सारी चीजों के में पागल हो चुके हैं, ये सारी चीजें आपके कपड़े फाड़ रही हैं और आपको लूट रहे हैं। हाउ दे आर लूटिंग यू, ऑल दीज सोशल मीडिया साइट्स, हाउ दे आर लूटिंग। ये कैसे लूट रहे हैं आपको? आपको पता है? आपका टाइम लूट रहे हैं। जो जवानी में मैंने अभी बताया ना प्रैक्टिकली कि जवानी में आपका माइंड बहुत काम करता है। आप चीजों को सीखने जाओ, ऐसे सीख सकते हो, ऐसे, पर क्योंकि आपको जरूरी है व्हाट्सएप पे, है ना, अभी भी हलचल हो रही है कुछ नौजवानों को, यार ये बंदा कब चुप होगा। समझ रहे हो? ये बंदा कब चुप होगा, और क्योंकि मुझे मेरा व्हाट्सएप देखना है, उसमें कोई मैसेज आ रहे होंगे जरूरी। एंड अब मैं एक और प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है कि उसके कपड़े फाड़े, उसके कपड़े फाड़ दिए। आज पता है, हम लोगों को अच्छा दिखने के लिए, मैं समझता नहीं कि अब मेरा जरूरी है इस पे आगे वाली लाइन बोलूं, हम बेहतर समझ सकते हैं कि लोगों के लाइक्स मुझे ज्यादा आए, लोग मेरे पीछे दीवाने हो जाएं, लोग मेरे पीछे, है ना, हजारों फॉलोअर्स हो जाएं, लोग क्या क्या हरकतें इंस्टाग्राम पर चल रही हैं, इन सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। दे आर लूटिंग अस, हमारी इज्जत को, हमारे टैलेंट को, हमारे टाइम को, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज को। मसीह ने तो ऐसा करना नहीं सिखाया। आप समझ रहे हैं? जब ये बंदा यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, जब मैं और आप हाई आत्मिक जगह से, चर्च से, खुदा के वचन की जिंदा बातों से, उन सारी अच्छी चीजों से को इग्नोर करके इन यरीहो की बातों में आगे बढ़ते हैं। यरीहो की बातें कौन सी? ये सब। फिर ये हमें लूटते हैं। हम अपनी जवानी नहीं संभाल रहे होते, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम इसमें इतना गिर जाते हैं, इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि फिर हमसे उठना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज हमें कैसे संभालना है, देखिए कि हम कहां पर हैं, वेयर वी आर। हम यरूशलेम में हैं या यरीहो में? कहां हैं हम? और सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अपनी रूटीन को देखिए, डेली रूटीन को देखिए। आपकी डेली रूटीन क्या है? अभी भाई साहब ने बताया याबेश के जीवन में से कि वो सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल होने की तमाम जो 4 बातें भाई साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखी हैं। हमारी रूटीन पता क्या होनी चाहिए? जो सुबह मैंने बोला, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। किसको?
बाइबल को अभी रहेगा ऐसे? लेट मी गिव यू द ब्लेसिंग वर्ड्स। पता है, जब हम खुदा के वचन को नीचे नहीं गिरने देते ना, अपने दिल में ले लेते हैं, तो खुदा का कलाम यशायाह नबी में पता क्या बयान करता है? मेरा वचन जाता है और जिस काम के लिए मैं इसे भेजता हूं वो काम करके वापस आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप खुदा को पहल देकर के अपनी जिंदगी में चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यीशु मसीह के नाम में आप यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएंगे। There will be no such power that will stop you to flourish, that will stop you to be best, and that will stop you to be on such position where God has promised all of us, जिनका वायदा खुदा बाप ने मेरे और आपके साथ किया है। कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती जब हम उसको पहल दे करके चलते हैं। जब भी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब मैं प्रैक्टिकल चीज बताने के लिए जा रहा हूं। द मोमेंट आपने अपनी किताब ली, आप जो भी पढ़ने चाह रहे हैं, आप भले ही स्टूडेंट हैं, साइंस के, आर्ट्स के हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, जो बुक आप पढ़ने जा रहे हैं, आपकी उस बुक पे आपका हाथ होना चाहिए और दुआ होनी चाहिए। कौन सी? जो दुआएं भाई साहब से सीखनी है। खुदा मुझे आशीषित कर, मेरी हदें बढ़ा, ये मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेटर हो सकूं, कुछ बेस्ट बनूं। हेल्प मी टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ माई लाइफ। आपको दुआ करनी है, खुदा कि मेरी मदद कर, कि ये पढ़ाई मेरे ज़हन में घर करे, मुझे इसकी समझ आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। खुदा ये मैं आपके हाथों में देता हूं, इससे पहले कि मैं स्टडी को शुरू करूं, और मैं इसको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। आपको ये लाइन बोलनी है। कौन सी लाइन? मैं इसको You will see the amazing power of our Jesus Christ. आपकी पढ़ाई में मैं पता आपके सामने मैं पंजाब से एक गांव से उठा हुआ एक छोटा सा पादरी। मैं उस गांव से उठा हूं जिस गांव से हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था अपनी 6th क्लास से। एंड जब मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो वहां पर हम हमारे पासवानों की एक कंपल्सरी स्टडी होती है ग्रीक और हिब्रू की, मतलब क्योंकि बाइबल 3 भाषा में लिखी गई है, ग्रीक, हिब्रू और अरेबिक लैंग्वेज में। तो ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इनमें पास होना भी बहुत जरूरी होता है। इनमें तो पास होना ही होना है। और हम मतलब जो बंदा 6th क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, उस बंदे को ग्रीक भाषा जो हमारे देश में कहीं बोली नहीं जाती, I found it very difficult when I attended the first Greek class. जब हमारी ग्रीक की पहली क्लास थी तो मैं देखूं मुंह की, और यार ये शायद मैं गलत ही जगह, मुझे बिशप ने भेज दिया पादरी बनने के लिए, मुझे कोई और थोड़े हिंदी वाले कॉलेज में भेजना चाहिए। पता है, जब तीसरे दिन हमारा टेस्ट हुआ और टेस्ट में मेरे आए 0 नंबर, तो 0 नंबर लेके मैं सीधा रूम में आया। ध्यान से सुनना, मैं अपने रूम में घुटनों के बल हुआ और उस ग्रीक की बुक मेरे सामने है और बाइबल मेरे सामने है। गॉड, ये शर्मिंदगी अब मैं फ्यूचर में फेस नहीं करना चाहता हूं, जो शर्मिंदगी आज मैं लेके आया हूं क्लास से यहां तक। खुदा, सारी लैंग्वेजेस तेरी, सारी स्टडी तेरी। और मैंने रो रो के दुआ की थी। तो मैंने कहा आज से ये स्टडी मैं यीशु मसीह के नाम में अपने लिए ब्लेस करता हूं। एंड जब उस सेमेस्टर के लास्ट में एग्जाम हुए, आई गॉट 92
आउट ऑफ 100। मैंने ग्रीक लैंग्वेज में 100 में से 92 मार्क्स गेन किए एंड इट वाज द हाईएस्ट एंड आई डिड द टॉप इन ग्रीक क्लास इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में ऐसे बुलंदियां जब हम अपनी जवानी को बोलो संभालते हैं, जब हम अपनी जवानी को संभालते हैं। नकल का सहारा मत लीजिए पढ़ाई में, खुदा से मांगिए। देखो नकल मार के हम पास हो जाएंगे, पर जब किसी इंटरव्यू में किसी टेस्ट में गए तब क्या करोगे? वहां तो नकल नहीं होगी। तो जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिस भी मुकाम यहां पे आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है मुश्किल है, उस पे हाथ रखो और यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सारे रास्ते खुल जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए भी खुल जाएंगे, आपके लिए भी खुल जाएंगे। मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, हम अपनी जवानी को कैसे संभालेंगे? देखिए कि हम कहां पर हैं, अपनी रूटीन चेक करिए। और तीसरी बात मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बड़ी प्रैक्टिकल है। इन सारी बातों को सुन के इग्नोर मत कीजिएगा, इन सारी बातों को सुन के कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जिस किसी ने भी खुदा के कलाम की अवहेलना करी है, इग्नोर करा है, लापरवाही करी है, वो ब्लेस नहीं हुआ है। क्योंकि नीति वचन की किताब बयान करती है, अगर तूने वचन सुनने से कान फेरा तो तेरी प्रार्थना भी क्या है? घिनौनी है। हमेशा याद रखिएगा। तो अगर कईयों के मन में आ रहा है ना, यार ये बंदा बस करे, अब बहुत हो गया, पहले 5 साल से सुन लिया, अब ये हट ही नहीं रहे, तो चेंज योर माइंड। गॉड्स वर्ड्स, खुदा का कलाम आता है, वो अपना बरकत लेके आता है उनके लिए जो विश्वास से उसको रिसीव करते हैं, जो विश्वास से उसको रिसीव करते हैं। और मैं अभी आखिरी बात बताऊंगा, वो भी बड़ी प्रैक्टिकल है। आप अपने घर में जाकर के या बाद में पढ़ लीजिएगा, कुलुसियों का खत उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 3 है। कुलुसियों का खत 3रा अध्याय और उसकी पहली 3 है। इत्मीनान से पढ़िएगा, ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, जब कोई जल्दबाजी ना हो। वहां पर पता क्या लिखा है? वहां पर मैं आपका ध्यान एक चीज पर दिलाना चाहता हूं कि भाई तुम लोग जो है ना, वो ऊपर की बातों की ओर मन लगाओ, ना कि तो या इस बात पर, इस पर्टिकुलर बात पर मैं, हे जवानों, जो जवान यहां पर हो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। पता है किन बातों पर ध्यान लगाना है हमें और किन पर नहीं? हमें अपने शरीर की बातों पर ध्यान नहीं लगाना है। जिसने अपनी शरीर की सुनी है, उसने धोखा खाया है, उसने धोखा खाया। आपको पता है समसून की कहानी कौन कौन याद, किस किस को पता है? समसून की कहानी को कौन कौन जानता है? थोड़ी बहुत ही जानता हो। कौन था, क्या हुआ उसके साथ? पता है, वो लड़की के चक्कर में पड़ गया, शरीर की सुनी, और क्या हुआ? पता है आपको, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, समसून वो बंदा था जिसने गधे के, है ना, उसके दबाड़े से 1000 ट्रेंड आम, मतलब 1000 आम बंदों को नहीं मारा था, जो लड़ने में ट्रेंड थे, जिनको हम आज की लैंग्वेज में फौजी भी कह सकते हैं, फौजी कह सकते हैं, उनको मारा, 1000 बंदे को। कितना टैलेंट, कितनी पावर थी उसकी, पर क्योंकि उसने अपनी शरीर की सुनी, उसका हाल क्या हुआ? उसका आलम है वो ऐसा हुआ कि एक दिन वो अपने दुश्मनों के सामने, आपको पता है उसके हालात क्या हुए? अपने दुश्मनों के सामने नाचा। हम अपने दुश्मनों के सामने हमारे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कब? जब हम अपनी जवानी में अपने शरीर की सुनते हैं, जब हम अपनी जवानी में अपने शरीर की सुनते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था पहले, फिर है ना, वो पछताने का भी मतलब नहीं है कि यार वो देखो, वो
वो इतने टैलेंटेड भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, पर इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे हैव डन समथिंग बेटर देन यू। they did not listen to your bodies। उन्होंने अपने जिस्म की नहीं सुनी थी, उन्होंने अपने शरीर की नहीं सुनी थी, उन्होंने किसकी सुनी थी? खुदा की सुनी। और आज वो बुलंदी है। और आपको पता है यूसुफ ने अपने शरीर की नहीं सुनी। नो, यूसुफ गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू अडल्ट्री। आप समझ रहे हैं? व्यभिचार करने की, है ना, उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और उसने उस औरत को क्या कहा? नो, ये जिस्म तेरा नहीं है, ये जिस्म खुदा का है और उसकी इबादत के लिए। हमने अपना जिस्म किसके लिए रखा? आर यू गेटिंग? You all may be getting what I'm trying to explain here, जो मैं बताना चाह रहा हूं। और जब यूसुफ ने अपने शरीर की नहीं सुनी, खुदा बाप की महिमा की सुनी, तो कहां पहुंचा? एक ऐसे स्टैंडर्ड पे पहुंचा। पता है, मैं यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं। आज आगे तो कोई भी बढ़ सकता है। एक अच्छी जगह जब हम पहुंचते हैं ना, वहां पहुंचने के बाद और भी ब्लेसिंग आती है। पता है, आप जवान हो, आप खुदा के डर में आगे बढ़ रहे हो ना, एक अच्छी नौकरी मिली। पता है, लड़कों सुनो ध्यान से, और लड़कियों आप भी ध्यान से सुनो। आपको पत्नियां और आपको पति वाहियात नहीं मिलेंगे। ये ब्लेसिंग होती है खुदा की, क्योंकि जो ब्लेसिंग पे आप पहुंचे हो ना, खुदा उसके साथ और ब्लेसिंग भी आपके साथ जोड़ता है। Are you getting? यूसुफ की शादी जिसके बाद हुई, उसके बच्चे हुए। आपने सुना यूसुफ के बच्चों ने कोई बदतमीजी वाली बातें करी हो? बाइबल में कभी पढ़ा है? Are you getting the point? ऐसे नहीं मिलती। तो जब आप अपनी जवानी को खुदा के लिए संभाल के रखते हैं ना, तो खुदा ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ब्लेसिंग देगा, उसके साथ और भी ब्लेसिंग आती हैं जो आपको कभी हताश या निराश नहीं करती। आप उसमें और आगे बढ़ते, आप उसमें और आगे बढ़ते। तो ये पर्टिकुलर टाइम है कि हम अपनी जवानी को संभालें, हम अपनी जवानी को संभालें। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दें। दुआ मांगेंगे छोटी सी। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं एक अच्छी बातचीत के लिए और इस नौजवान सभा के लिए प्रभु जी, जिसमें अपने जिंदा कलाम के साथ आगे बढ़ने की बरकत आपने हमें दी है। रहम करे बाप की जो बातें नौजवानी के आलम में, जिन बातों का हमें ध्यान रखते हुए अपनी जवानी को संभालना है, आपके नौजवान माइंड से करी गई है प्रभु जी। ये सारी रूहानी बातें इन माइंड पर, इन यंग माइंड पर पिता परमेश्वर जी घर करें, और इनकी ब्लेसिंग इन सब बच्चों के साथ ये आप में बढ़े, और पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा में आगे बढ़ते रहें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खास तौर पर आपके खादिम रेवरेंड अशोक जी का, रेवरेंड राजेश जी का प्रभु जी, जिन्होंने इन बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये बच्चों को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाया जा सके। प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग आपके खादिम परिवार बच्चों के साथ भी कायम रहे। दया करें प्रभु जी, और इसी रीति से हमें आगे बढ़ाएं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।